हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमन जैकियंस पर। दोस्तों, हम एमएस वर्ड की कंप्लीटेड सीरीज पढ़ा रहे हैं और आज इसका डे 7 है। आज के इस वीडियो में हम 3 इम्पोर्टेंट मेनू के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है डिज़ाइन मेनू, दूसरा है पेज लेआउट मेनू और तीसरा है रेफरेंस मेनू। ये तीनों मेनू डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनल बनाते हैं। एग्ज़ाम और प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट फॉर्मेटिंग करने में बहुत ही काम आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं डे 7 की क्लास। तो पहला आता है हमारा डिज़ाइन मेनू। तो इसमें हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन मेनू की। डिज़ाइन मेनू का यूज़ डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल रूप देने के लिए किया जाता है। डिज़ाइन मेनू में कितने ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो चलिए डिज़ाइन मेनू के अंतर्गत हम बता देते हैं। पहला, डिज़ाइन मेनू के अंतर्गत कौन-कौन से ऑप्शन आते हैं। पहला इसमें ऑप्शन आता है, डिज़ाइन मेनू में 2 भाग होते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और पेज बैकग्राउंड। ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और पेज बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डिज़ाइन मेनू दिया गया है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत इतने चीज़ आते हैं यहाँ पर। डिज़ाइन मेनू में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग आता है और दूसरा यहाँ पर पेज बैकग्राउंड, यहाँ पर इतना। और इसमें क्या-क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए थीम्स डॉक्यूमेंट्स का रेडीमेड डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। कलर्स, टेक्स्ट और बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट, पूअर डॉक्यूमेंट का फ़ॉन्ट एक साथ चेंज कर सकते हैं इसमें। फ़ॉन्ट यानी कि पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन और पैराग्राफ के बीच का गैप सेट कर सकते हैं। इफ़ेक्ट, टेक्स्ट और डिज़ाइन पर स्पेशल इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। वाटरमार्क, पेज के बैकग्राउंड में वाटरमार्क लगा सकते हैं। पेज कलर यानी कि पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। पेज बॉर्डर, पेज के चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हैं। डिज़ाइन मेनू का यूज़ ज़्यादातर प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, रिज्यूम और एग्ज़ाम प्रैक्टिकल में होता है। तो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, इस भाग में कुल आपको 6 ऑप्शन मिलते हैं। इन सभी के द्वारा आप पेज टेक्स्ट और पेज के स्टाइल को बदलने का कार्य कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आता है थीम, हमने आपको पहले शुरू में बताया है। थीम, इसके द्वारा आप टेक्स्ट को अलग डिज़ाइन और अलग रंग में ढाल सकते हैं। इसमें दिए गए ऑप्शन को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे कि टेक्स्ट का स्टाइल बदलने लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कलर, तो इसके द्वारा आप टेक्स्ट के रंग को बदल सकते हैं, साथ ही इसके साथ रंग और आकार भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ़ॉन्ट, इसके द्वारा आप टेक्स्ट के स्टाइल को बदल सकते हैं। नेक्स्ट, पैराग्राफ स्पेसिंग, इसके द्वारा आप 2 सेंटेंस के बीच के स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑप्शन में से चुनकर जितना आपको बीच में स्पेस रखना है। नेक्स्ट, इफ़ेक्ट, इसमें उपस्थित डिज़ाइन को आप चुनकर अपने फ़ॉन्ट में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेट एंड डिफ़ॉल्ट, सेट एज़ डिफ़ॉल्ट, इस पर क्लिक कर आप टेक्स्ट में अप्लाई सारे चीज़ को हटाकर पहले जैसा नॉर्मल बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा डिज़ाइन मेनू के अंतर्गत पेज बैकग्राउंड। तो वाटरमार्क, इसके द्वारा पेज के बैकग्राउंड में कोई टेक्स्ट या इमेज को सेट कर सकते हैं जो हर पेज पर समान रूप से प्रदर्शित होता है। इसके प्रभाव डॉक्यूमेंट में लिखे टेक्स्ट पर कहीं प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उपयोग अक्सर लोगो या कॉपीराइट आदि जानकारी प्रदर्शित कराने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से आप वाटरमार्क लगा सकते हैं, फ़ोटो का भी वाटरमार्क लगा सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पेज कलर। फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत पेज कलर भी आता है। बैकग्राउंड ऑप्शन वाले में, इस ऑप्शन के द्वारा पेज के बैकग्राउंड में मनचाहा रंग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेज बॉर्डर, इस ऑप्शन के द्वारा पेज पर बॉर्डर लगाने के लिए पेज बॉर्डर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। पेज बॉर्डर के अंतर्गत अनेकों स्टाइलिश पेज बॉर्डर
उपलब्ध होते हैं जिन्हें पेज के चारों ओर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा आता है क्या, एमएस वर्ड पेज लेआउट मेनू। क्या है पेज लेआउट मेनू? तो पेज लेआउट मेनू के अंतर्गत क्या क्या आते हैं आपको हम चलिए बताते हैं। तो अब बात करते हैं हम पेज लेआउट मेनू की, जो डॉक्यूमेंट की सेटिंग और स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। जो पेज मेनू लेआउट होता है डॉक्यूमेंट की सेटिंग और स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। पेज लेआउट मेनू के मेन ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? पेज लेआउट मेनू के मार्जिन ऑप्शन, पहला होता है पेज सेटअप, पैराग्राफ, अरेंज। 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तीनों ऑप्शन के अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। पहला है पेज सेटअप, फिर दूसरा है पैराग्राफ, तीसरा है अरेंज। इस तरह से होता है। जब हम फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सॉरी पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेज लेआउट है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन ओपन होंगे। इसके अंतर्गत कितने आते हैं? पेज सेटअप के अंतर्गत कितने ऑप्शन आते हैं, चलिए बात करते हैं। पहला आता है पेज सेटअप। डॉक्यूमेंट की लेआउट को सेटअप करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शन पेज सेटअप सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला आता है मार्जिन। मार्जिन पेज के चारों ओर का क्षेत्र होता है। इससे मार्जिन ऑप्शन के द्वारा सेट किया जा सकता है। पेज के टॉप लेफ्ट राइट बॉटम में जितना मार्जिन सेट करेंगे, पेज के टेक्स्ट या जानकारी उतना ही मार्जिन छोड़कर लिखी जाएगी। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑप्शन के द्वारा पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में बदल सकते हैं। पोर्ट्रेट यानी कि इस तरह से होगा, लैंडस्केप यानी कि इस तरह से होगा। पोर्ट्रेट मोड में ऊंचाई मोड में होता है और लैंडस्केप मोड पे पेज चौड़ाई मोड में होता है। नेक्स्ट आता है साइज। इस ऑप्शन के द्वारा पेज प्रिंट करने के लिए प्रिंटर पेपर के अनुसार पेज का साइज सेट कर सकते हैं, जैसे लेटर, A4, A3, लीगल पेज आदि। लीगल होता है सबसे बड़ा। कॉलम्स। पेज में टेक्स्ट को एक से अधिक कॉलम में लिखने के लिए कॉलम्स ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, ब्रेक। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसका उपयोग हम पेज को कई भाग में विभाजित कर सकते हैं। जैसे आप एमएस वर्ड में कोई ऐसा एक फाइल ओपन कर लीजिए जो कम से कम 4-5 पेज का हो, और अब ब्रेक में कोई भी ऑप्शन पर क्लिक करें, आप देखेंगे कि उस ऑप्शन के हिसाब से आपका पेज विभाजित हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। आप उन ऑप्शन को पढ़कर यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने भागों में हमारे पेज को तोड़ेगा। नेक्स्ट है लाइन नंबर। इस ऑप्शन का उपयोग करके डॉक्यूमेंट की लाइनों या पैराग्राफ्स पर सीरियल नंबर सेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हाइपेंशन। हाइपेंशन, जब किसी लाइन के अंत में किसी बड़े शब्द को लिखना हो या स्पेस कम हो तो इस ऑप्शन को ऑन करने पर लंबा शब्द डैश के साथ लिख दिया जाता है, अर्थात शब्द को जितने अक्षर लिख सकते हैं लिख जाएंगे, बाकी न्यू लाइन में चले जाएंगे। अब आता है हमारा पेज लेआउट मेनू के पेज सेटअप के अंतर्गत जो आता है हमारा दूसरा ऑप्शन पैराग्राफ। पैराग्राफ यहाँ पर देखिए, इस सेक्शन के अंतर्गत पैराग्राफ की स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि पैराग्राफ को टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट कितना स्पेस देना है यह सेट कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। पहला है इंडेंट। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। इसके द्वारा आप 2 टेक्स्ट के बीच दाएं से बाएं या बाएं से दाएं के बीच के स्पेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पेसिंग, इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं जिसके द्वारा आप 2 टेक्स्ट के बीच ऊपर नीचे या नीचे ऊपर के बीच स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आता है तीसरा ऑप्शन हमारा अरेंज। क्या आता है अरेंज? इसके द्वारा आप एमएस वर्ड के पेज पर टेक्स्ट फाइल में कोई भी फोटो या स्पेस को एडिट कर सकते हैं। अरेंज यहाँ पर देख सकते हैं। अरेंज के अंदर कितने ऑप्शन आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं।
पहला आता है पोजीशन, अरेंज के अंदर पोजीशन आता है। किसी शेप्स या पिक्चर को पेज के किस भाग में ऑटोमेटिकली सेट करना है, तो इस ऑप्शन के द्वारा हम कर सकते हैं। अब आता है वर्ड वार्प। किसी शेप्स या पिक्चर को पेज में सेट करने पर उस पेज में लिखा टेक्स्ट किस किस प्रकार से होगा, यह सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। किसी शेप्स या पिक्चर को किसी अन्य शेप्स या पिक्चर के ऊपर या नीचे ले जाने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन पेन। इस ऑप्शन पर क्लिक करने से एक पैने विंडो खुल जाती है। क्या खुल जाती है? एक पैने विंडो खुल जाती है जिसमें डॉक्यूमेंट में जोड़े गए सभी शेप्स की जानकारी प्रदर्शित होती है। कई अलग-अलग शेप्स को एक साथ सिलेक्शन पेन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा आता है अलाइन। कई शेप्स को एक साथ वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। इसके लिए सभी शेप्स को एक साथ सेलेक्ट करें और दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट ऑप्शन ग्रुप्स। कई शेप्स को एक साथ ग्रुप या अनग्रुप करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट रोटेट। किसी शेप्स या पिक्चर को 90 से 80, 80 से 360 घुमाने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं तो पेज लेआउट मेनू का यूज न्यूज़पेपर, नोट्स बुक और एग्जाम आंसर शीट के लिए होता है। अब हम बात करते हैं रेफरेंस मेनू के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो अब बात करते हैं रेफरेंस मेनू की, जो ज़्यादातर बुक्स, थीसिस और रिसर्च वर्क में यूज होता है। तो इसमें 6 भाग होते हैं। 6 भागों के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो पहला भाग टेबल ऑफ कंटेंट, दूसरा फुटनोट, तीसरा कैशंस एंड बायोग्राफी, बिब्ली सॉरी कैटाटिशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, पांचवा इंडेक्स, छठवां टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर देख सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट के अंतर्गत दिया है ऐड टेक्स्ट एंड अपडेट टेबल। टेबल ऑफ कंटेंट डॉक्यूमेंट्स में हेडिंग्स के आधार पर टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। यह डॉक्यूमेंट की शुरुआत में प्रदर्शित होने वाली एक प्रकार की सूची होती है। यह प्रदर्शित करती है कि डॉक्यूमेंट में कौन सी हेडिंग किस पेज पर है। इसे बनाने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक कर और एक फॉर्मेट चुनें। टेबल ऑफ कंटेंट में 3 ऑप्शन होते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट। आप अपने टेक्स्ट में कर्सर रखकर आप ऐड टेक्स्ट में क्लिक कर कोई भी ऑप्शन पर क्लिक करें। इतना करने पर आपको टेक्स्ट का लुक बदल जाएगा। नेक्स्ट है अपडेट टेबल। इस पर क्लिक कर आप अपने टेबल या आप कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा ऑप्शन आता है फुट नोट्स। इसमें कितने ऑप्शन मिलते हैं? 3 ऑप्शन मिलते हैं। 4 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर। पहला है इंसर्ट फुट नोट। इस पर क्लिक यानी इस विकल्प का उपयोग करके पेज के लास्ट में पेज के लास्ट यानी कि एंड में लास्ट में पेज से संबंधित इंफॉर्मेशन जोड़ने के लिए करते हैं। इंसर्ट एंड नोट। इस विकल्प का उपयोग डॉक्यूमेंट के लास्ट में डॉक्यूमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन जोड़ने के लिए करते हैं। नेक्स्ट फुट नोट। इस पर क्लिक कर आप एमएस वर्ड में पेज पर जितने सारे फुट नोट और एंड नोट बनाए होंगे उस पर आप बारी बारी जा सकते हैं। इस पर क्लिक कर आप ऑप्शन पर क्लिक कर बारी बारी से अगले फुट नोट और एंड नोट पर जा सकते हैं। शो नोट्स। इस पर क्लिक कर आप अपने पेज पर लाए गए सारे फुट नोट और एंड नोट पर डायरेक्ट जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है कैटाटिशन एंड बिब्लियोग्राफी। अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो उसमें ये देना ज़रूरी होता है कि आपने किसी खास स्टेटमेंट के लिए या कहाँ से अध्ययन किया है, या कोई फार्मूला, तथ्य या पहले से रिसर्च के परिणाम वगैरह जिसे आप आधार बनाया है उसे कहाँ से लिया है। अगर आप कोई भी लेख लिख रहे हैं तो आपको नीचे कैटिटेशन डालने पड़ते हैं ताकि ये पता चले
कि आपकी लिखी गई चीज़ों का आधार क्या है और वो कहाँ से आया है। एमएस वर्ड में भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स में साइटेंशन बिब्लियोग्राफी साइटेंशन बिब्लियोग्राफी जोड़ सकते हैं ताकि वो और भी प्रामाणिक लगे। इसमें आपको 4 भाग मिलते हैं। पहला भाग है इंसर्ट साइटेशन। इस विकल्प के द्वारा साइटेशन इंसर्ट करा सकते हैं। इसके लिए इस विकल्प पर क्लिक करें और ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करें और जानकारी भरें। इसी प्रकार से अधिक कैटेशन क्रिएट कर सकते हैं, जबकि कैटेशन को जिस टेक्स्ट के साथ जोड़ना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और कैटेशन लिस्ट में क्रिएट किए गए कैटेशन पर क्लिक करें। इस तरह से टेक्स्ट के लास्ट में ब्रैकेट के अंदर नेम या ईयर नाम में कैटेशन इंसर्ट हो जाएगा, जिसकी डिटेल्स को बिब्लियोग्राफी ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट के आखिरी यानी लास्ट में या कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब आता है मैनेज सोर्स। इस विकल्प के अंतर्गत सभी कैटेशन की लिस्ट प्रदर्शित होती है जिनके सोर्स को दोबारा एडिट किया जा सकता है। मैनेज सोर्स के अंतर्गत मास्टर लिस्ट व करंट लिस्ट प्रदर्शित होती हैं। मास्टर लिस्ट में ऐसे कैटेशन की लिस्ट प्रदर्शित होती है जो सभी डॉक्यूमेंट में प्रदर्शित होती है तथा करंट लिस्ट के अंतर्गत केवल वर्तमान डॉक्यूमेंट के लिए कैटेशन की लिस्ट प्रदर्शित होती है। अब आता है स्टाइल। यहाँ कैटेशन के लिए एक स्टाइल चुन सकते हैं जो जोड़े गए कैटेशन को विभिन्न प्रारूपों में प्रदर्शित करती है। दूसरा आता है नेक्स्ट बिब्लियोग्राफी। यह ऑप्शन एक से अधिक क्रिएट किए गए कैटेशन की डिटेल्स लिस्ट को प्रदर्शित करता है, जिसे डॉक्यूमेंट में इस ऑप्शन की मदद से जोड़ा जा सकता है। चौथा ऑप्शन है कैप्शन। इसमें आपको 3 भाग मिलते हैं: इंसर्ट टेबल, फिगर, अपडेट टेबल, क्रॉस रेफरेंस। इंसर्ट कैप्शन, इस पर क्लिक कर आप किसी फोटो के नीचे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। टेबल ऑफ फिगर डायलॉग, इस पर क्लिक कर आप वो सारे कैप्शन देख सकते हैं जो आपने पेज पर जहाँ जहाँ लगाया हो। नेक्स्ट अपडेट टेबल ऑफ फिगर, इस पर क्लिक कर आप अपने वो सारे कैप्शन को अपडेट कर सकते हैं जो आपने पेज पर जहाँ जहाँ लगाया है। इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस, इस पर क्लिक कर आप 2 फोटो को इधर से उधर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने डे 7 में डिज़ाइन मेनू, पेज लेआउट मेनू और रेफरेंस मेनू की डिटेल्स में समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इम्पॉर्टेंट एमएस वर्ड के फीचर्स सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।